हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ एंड सुरक्षित हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 1 जून से आप लोगों की क्लासेस होंगी, कंप्यूटर क्लासेस होंगी, बट समहाउ वो अच्छे सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो जैसा कि आप लोगों ने हमें सजेशन दिया था, उसी हिसाब से वीडियो के माध्यम से, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों को सिखाएंगे कंप्यूटर बेसिक क्लासेस प्लस टैली। सो आज पहली रिकॉर्डिंग आप लोगों को इस प्रोफेशनल कक्षा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। जैसे जैसा कि आप लोगों का सजेशन था, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। पहली क्लास के अंदर हम क्या सीखेंगे? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग किया जाता है। काफ़ी तरह का राइटिंग वर्क किया जाता है। तो एमएस वर्ड कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे उसकी अलग अलग ऑप्शंस को अप्लाई किया जाता है, वो सारी चीज़ें अभी हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि एमएस वर्ड को खोलने के क्या क्या तरीके आते हैं, लाइक ओपन करने के क्या क्या तरीके हैं। तो 2-3 तरीके से एमएस वर्ड को खोला जा सकता है कंप्यूटर के अंदर। तो सबसे पहला तरीका क्या है, जो सबसे कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्या है? टास्क बार। टास्क बार के अंदर हम जैसे कि लिखा है टाइप है टू सर्च, यहाँ पे लिखेंगे वर्ड। वर्ड जैसे लिखेंगे सबसे ऊपर हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी, जो कि हमें स्टार्ट करनी है, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं एमएस वर्ड खुल जाएगा, जैसे कभी खुल रहा है। ओके, ये देखिए एमएस वर्ड खुल गया है। तो पहली कमांड तो ये है कि हम टास्क बार में जाएंगे, तो वहाँ पे लिखेंगे वर्ड, तो आपका एमएस वर्ड की फाइल खुल जाएगी, जो कि सबसे फ्रेश, जो सबसे पहली फाइल होती है डॉक्यूमेंट 1। इसे Alt F4 से बंद कर सकते हैं, ये एक शॉर्टकट की है। जैसे हम कीबोर्ड के अंदर Alt F4 दबाते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन बंद हो जाती है, मोस्टली एप्लीकेशन बंद हो जाती है। तो सेकंड कमांड क्या है जिससे एमएस वर्ड खुल सकता है, ओपन किया जा सकता है? तो सेकंड कमांड है विंडो प्लस आर। ये रन कमांड को खोलने के लिए यूज किया जाता है। विंडो प्लस आर जैसे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे विन वर्ड। विन वर्ड जैसे लिखेंगे एंड फिर हम ओके पे क्लिक करते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अभी खुल रहा है। बेसिकली नॉर्मली इन दो कॉमन तरीकों को यूज किया जाता है, और भी हो सकते हैं, बट मैं केवल दो ही बताना चाहूँगा। तो इन्हीं तरीकों से हम एमएस वर्ड को खोल सकते हैं। सो एमएस वर्ड के अंदर सारी चीज़ें क्या होती हैं जो हमें सामने से दिखती हैं, वो क्या क्या है मैं अभी थोड़ा बताना चाहूँगा आप लोगों को। सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है होम मेनू, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ये क्या होता है? ये होती है आपकी मेनू बार। मेनू बार के अंदर जैसे होम है, ये होम के अंदर क्या खुला हुआ है? होम रिबन खुला हुआ है। होम मेनू के जितने भी उसके अंदर की कमांडें होती हैं, वो सारी की सारी जो होम मेनू के अंदर अलाइन करती है, वो सारी कमांडें इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। सेम वे में इंसर्ट के अंदर जाएंगे तो इंसर्ट रिबन एक्टिव हो जाएगा। वहाँ पे देखेंगे इंसर्ट रिबन के अंदर कौन कौन सी कमांडें होती है जिनका हम यूज करते हैं व्हाइल वी आर एडिटिंग। ये पेज लेआउट है, तो ये क्या है? सेकंड में आपका है मेनू बार। मेनू बार के अंदर ये है रिबन, जो भी मेनू खुला है उसका ये रिबन होता है। जैसे पेज लेआउट रिबन है, ये इंसर्ट रिबन है, ये होम रिबन है, राइट। तो ये है। अब उसके बाद
ये है रूलर, जिसके अंदर मेजरमेंट किया जाता है पेज की हाइट 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 एंड विड्थ, दोनों चीजें। अ, यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार होते हैं, ये इधर और इधर, जिससे हम पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। सबसे नीचे से पहले दिखता है स्टेटस बार, जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं पेज 1 ऑफ 1 वर्ड इंग्लिश इंडिया, ठीक है। लेआउट कौन सा हम यूज कर रहे हैं, प्रिंट लेआउट है, रीडर फुल स्क्रीन है, रीडिंग वेब लेआउट है, आउटलाइन है या ड्राफ्ट, जो भी हम लेआउट यूज कर रहे हैं। और हमारा पिक्चर साइज जो हमें देखना है वो किस साइज का है, जैसे ये 120 हो गया, अभी और कम करना है तो ये 100% हो गया। तो इसी तरीके से हम घटाया बढ़ा सकते हैं, सिंपल प्लस एंड माइनस को क्लिक करके। तो ये क्या होता है, स्टेटस बार होता है। क्यों इसे स्टेटस बार बोलते हैं, वो इसलिए लाइक जैसे मैंने लिखा वर्ड एंटर, तो भी हमारे स्टेटस बार में क्या हमें स्टेटस दिख रहा है कि हमने जो लिखा है कितना लिखा हुआ है, वो क्या है, वर्ड, एक सिंगल वर्ड है, एक ही पेज के अंदर है। जैसे ये मैंने लिखा, तो अब ये क्या कह रहा है, ये स्टेटस शो करा रहा है 4 वर्ड्स कि इस एक पेज के अंदर 4 वर्ड्स। अब मैं नया पेज लेता हूँ, अब ये पेज ऑफ पेज 1 दिखा रहा है। अगर हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक से ज्यादा पेज है तो कैसे दिखाएगा स्टेटस बार के अंदर, कंट्रोल एंटर नया पेज लेने की और नया डॉक्यूमेंट लेने की है, जो कि हम एक ही फाइल के अंदर नया पेज ले सकते हैं। अब देख सकते हैं पेज 2 ऑफ 2 सेकेंड पेज पे हमारा कर्सर है, जिसके अंदर 5 वर्ड है टोटल दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर। जैसे अजय सॉरी अजय सिंह, आप देख पा रहे हैं टोटल 2 पेज के अंदर 6 वर्ड है, तो ये स्टेटस बार है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे होता है टास्क बार, इसे टास्क बार बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ पिन की हुई होती हैं कुछ एप्लीकेशन, जिनको हम डायरेक्टली मोस्टली ज़्यादातर यूज करते हैं, तो हम टास्क बार के अंदर पिन अप कर सकते हैं, ठीक है। इधर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे टाइम एंड डेट होता है, किस लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं, कौन सा कीबोर्ड यूज कर रहे हैं। ये लैपटॉप के अंदर दिखा रहा है कि बैटरी कितने % है, ठीक है। ठीक है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ये विंडो बटन है, क्या आप देख पा रहे हैं, राइट। तो ओवरऑल ये जो हमें दिख रहा है ये आउटलुक होता है एमएस वर्ड की फाइल का। अब एमएस वर्ड के अंदर हम 1 बाय 1 सारे स्टेप सीखते हैं, सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको टाइटल बार, टाइटल बार बार के अंदर क्या चीज़ है। टाइटल बार के अंदर सबसे पहले है ऑफिस बटन, उसके बाद है सेव, अनडू, रीडू, ठीक है। ये कुछ क्विक कस्टमाइज करने के लिए है। क्विक एक्सेस टूल बार जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ एक कमांड कॉमनली जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं उन कमांड का एज ए शॉर्टकट वहाँ पर ले लेते हैं, राइट। तो ये टाइटल बार होता है हमारा। उसके राइट हैंड साइड कॉर्नर में देख पा रहे हैं ये मिनिमाइज एंड रिस्टोर डाउन एंड क्लोज बटन है। इस पर थोड़ा देर क्लिक कर्सर रहेगा तो बताएगा उस पर्टिकुलर ऑप्शन का नाम क्या है। अब ये देखो रीस्टोर डाउन और ये क्लोज, फाइल को बंद करने के लिए, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार। टाइटल बार क्यों बोलते हैं, रीजन, जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं, लाइक ये अभी डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आ रहा है तो इसको हम सेव करते हैं। जैसे अब मुझे इस फाइल का नाम कोई देना है, कोई भी नाम देना है, जैसे मैंने दिया fst1। अभी डॉक्यूमेंट 1 की जगह fst1 हो गया, तो ये क्या है, हमारा टाइटल बार में हमारी फाइल, हमारे डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, fst1, ठीक है। तो इस तरीके से टाइटल बार का यूज किया जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले
सेव जो ऑप्शन मैंने यूज किया, उसी कमांड शॉर्टकट कमांड में कंट्रोल+S। शॉर्टकट कमांड्स में एक साथ आप लोगों को दे दूंगा जितनी भी मैक्सिमम हो सकता है एमएस वर्ड के अंदर जो यूज किया जाता है, तो उसके लिए बिल्कुल भी ना घबराए। बट अभी के टाइम में हमें क्या करना, स्टेप बाय स्टेप जो जेन्युइनली जिन जैसे फॉलो किया जाता है उन चीज़ों को हम वैसे फॉलो करेंगे। ये जस्ट साथ में अंडू क्लियर, रिसेंटली जो हमने एक्शन लिया है उसी के बारे में ये अंडू करेगा। लाइक अंडू क्लियर मैं क्लिक करता हूँ, जो हमने लिखा है उसको क्लियर करेगा वापिस वापिस। जितने भी हमने एक्शन लिए होते हैं वो सारे एक्शन वो दिखाएगा। रिडू से क्या होगा, वापिस वैसे दिखाएगा जैसे तो एक दूसरे का अगेंस्ट काम करते हैं। अंडू हटाएगा, रिडू लेके आएगा, राइट। तो दोनों ऑप्शन ये ऐसे, और ये तब हाईलाइट होते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब भी हम एमएस वर्ड के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चीज अप्लाई करते हैं, तो पर्टिकुलर हर एक कमांड के लिए कंडीशन होता है, तब जाके एक ऑप्शन एक्टिवेट होता है, अदरवाइज वो एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे। अभी देख पा रहे रिडू, रिडू पे क्लिक करते रहेंगे बट वो एक्टिव नहीं है, तो कोई उसका यूज हो नहीं सकता, उस कमांड को हम यूज कर नहीं सकते। तो इसलिए कोई भी कमांड अप्लाई होने से पहले कंडीशन मांगती है। कंडीशन क्या होती है, उस पर्टिकुलर उस कमांड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी हम ऑफिस बटन के बारे में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ऑफिस बटन के अंदर क्या होता है, ऑफिस बटन के अंदर बेसिकली वो चीजें होती हैं जो कॉमनली हम यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफिस बटन को ना दो भाग में बांटा गया है। पहला ये वाला जिसके अंदर हमारी कमांड है, और सेकंड है ये वाला जिसके अंदर जिस भी ऑप्शन के अंदर जाएंगे वो ऑप्शन से रिलेटेड सब मेन्यूज वहाँ आएंगे लिस्ट होके। अभी इधर दिखा रहा है रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो रिसेंटली जिन पे हमने काम किया है। ये जो रिसेंटली होगा वो सबसे ऊपर होगा, जैसे FST1 अब भी यूज कर रहे हैं तो सबसे टॉप में वो दिखाएगा सुमित। इससे पहले अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट पर काम किया होगा तो वो होगा सुमित। तो उसी तरीके से रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट होती है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं कितनी हो कितनी ना हो। ठीक है, बट ये ऑटोमेटिक जो उठा रहा है उतना ही रहने देंगे तो ठीक रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यू। जब जैसे अभी FST1 हमने इस फाइल पे काम कर लिया, इसके अलावा हमें और कोई काम नहीं करना है इस फाइल पे, तो हम एक कोई नया डॉक्यूमेंट लेना उस पर काम करना है, तो हम नए न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे एंड सिंपल क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक एक क्लिक रहता है, राइट। और इस पे देन क्लिक करेंगे क्रिएट। क्रिएट पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास नई फाइल आ जाएगी, जैसे देख पा रहे हैं ऊपर document2। आज की डेट में एमएस वर्ड की सेकंड फाइल खुली है, तो ये document2 के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, अब आगे आगे कमांड यूज करते हैं। नेक्स्ट है ओपन। अब मुझे कोई दूसरी फाइल ओपन करनी है, जैसे FST1 ही वापस खोलना है, राइट। FST1 खोलने के लिए क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे FST1। FST1 यहाँ पे आ जाएगा और हम इसको ओपन क्लिक करके खोल सकते हैं दोबारा से, राइट। एंड टाइटल बार में देखेंगे तो FST1 हमारी फाइल खुली हुई है। ओके, तो न्यू एंड ओपन दोनों ऑप्शन का यूज आप अच्छे से समझ गए आई थिंक। थर्ड ऑप्शन है सेव, जो कि मैंने पहले भी करके दिखाया है। सेव ऑप्शन का मतलब होता है एक फाइल जो कि हमें अपने कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली स्टोर करनी है। परमानेंटली मीन्स जो हमेशा हमारे कंप्यूटर में बनी रहे, वो स्टोर हो जाए। क्योंकि देखिए जब तक, देखिए फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो इसका बटन है इसलिए। ओके, देखिए मैं दोबारा से एक फाइल खोलता हूँ, वर्ड खोला।
ये खुल गया। अब मैं जितना भी डाटा लिख रहा हूँ, ये जब तक हमें दिख रहा है, जब तक वो फाइल खुला है, तब तक ही वो हमें दिखेगा, उसके बाद वो नहीं दिखेगा। मान के चलो ये मैं बंद कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट 1 ये फाइल है, ठीक है, डॉक्यूमेंट 1। अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ तो दोबारा से देखना चाहता हूँ तो नहीं देख सकता, क्योंकि ये टेम्परेरी रूप में सेव होती है जब तक वो एक्टिव रहती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। जब वो उसका डीएक्टिवेट कर देते हैं या हम उसे क्लोज कर देते हैं, वो हमारे कंप्यूटर में नहीं रहेगी। बट अगर हम उसे देखना चाहते हैं, भविष्य में देखना चाहते हैं, भविष्य में उस पर काम करना चाहते हैं, तो उस फाइल को हमें सेव करना होता है। सेव करने के लिए ऑफिस बटन के अंदर जाएंगे, ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, सेव सेव पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, एक पॉपअप खुलेगा जिसे बोलते हैं हम सेव एज। जैसे डॉक्यूमेंट 1 है फाइल का नाम, ठीक है, देख रहे हैं डॉक्यूमेंट 1। अब इस फाइल को नाम देना, कोई भी देना है, जैसे फ्यूचर, ठीक है, सेव पे क्लिक किया। अब ये फाइल का नाम हो गया फ्यूचर। अब ये फाइल परमानेंटली सेव हो गया। जब भी हम खोल के देखना चाहेंगे इस फाइल को देख सकते हैं। विंडो आर, विनवर्ड, देखिए अभी देखना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा फाइल। तो ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफिस में जाओ, ओपन पे क्लिक करो। ये हमारे रिसेंट लिस्ट के अंदर भी वो दिखेगी, तो हम वहां से भी क्लिक करके निकाल सकते हैं। मैंने फीचर खोल दिया। अब देखिए ये भी दिख रहा है, नई कंटेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। ओके, सेव एज का क्या मतलब है, जो फाइल है फ्यूचर, राइट, फ्यूचर है, इसको और इतने तरीके से हम सेव कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट जो कि बाय डिफॉल्ट 2007 ऑफिस वर्जन के अंदर सेव होगा, ये एक टेम्पलेट के रूप में सेव होता है। वर्ड 97 से 2003, इसका क्या मतलब है, ये क्या है, एक पर्टिकुलरली वर्जन डिफरेंस होता है। मान के चलो अगर 2007 ऑफिस की फाइल मैं किसी दूसरे कंप्यूटर पे ले जाके चलाता हूँ और उस कंप्यूटर के अंदर 2003 ऑफिस डला हुआ है और मैं 2007 ऑफिस की फाइल चलाऊंगा तो वो नहीं चलेगी। अगर उस कंप्यूटर में वो फाइल चलानी है तो उस फाइल का वर्जन 2003 या उससे नीचे वाला होना चाहिए, अदरवाइज वो फाइल नहीं चलेगी। तो ये हमारे पास ऑप्शन देता है MS वर्ड कि हायर वर्जन वाली फाइल लोअर वर्जन में भी चले तो उस केस में हम उसको इस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐड इन फॉर अदर फाइल फॉर्मेट, कुछ अदर एलिमेंट्स कहीं और से कुछ डाटा या कुछ कंटेंट दिखाना है तो इस ऑप्शन का यूज करके हम कर सकते हैं। अदर्स फाइल फॉर्मेट, किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना है फाइल को, जैसे अदर फॉर्मेट में मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ऑप्शन आ गया ऊपर सेव एज। सेव एज के बाद ये होते सेव एज टाइप, जैसे ये इतने तरीके से फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। तो जिस भी फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हो उस फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो वेब पेज के रूप में करना है, सिंगल पेज फाइल, सिंगल फाइल वेब पेज में, वेब पेज फिल्टर्ड है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में है, प्लेन टेक्स्ट में है, वर्ड XML डॉक्यूमेंट में है, ठीक है। जिस भी फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं और वो फाइल सेव हो जाएगी। और उस फाइल को सेव करने के बाद उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम खोल सकते हैं जिसमें हमने वो सेव किया है, ठीक है। आप ये सारी चीजें ना, सारी तो नहीं बट दो तीन कमांड्स को अप्लाई करके चेक करके देखिए वो उस तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो मेरे से बात करें, मैं उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा और उस कमांड को करके दिखाऊंगा, ठीक है। और सेव एज ऑप्शन का दूसरा और यूज क्या होता है, मान के चलो ये फ्यूचर फाइल है, ठीक है, इसी फॉर्मेट में ये सेव है पहले से और इसी फॉर्मेट में सेव करनी है। सेव एज के अंदर जाके हम जो हमारा फाइल पाथ है जो बाय डिफॉल्ट होता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जैसे ये फाइल पाथ होता है, ये देखिए ये क्या है, एक फाइल पाथ है, ठीक है। अब इसकी जगह, इधर की जगह मैं कहीं और इसे सेव करना चाहता हूँ
तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, सेम नाम से या किसी दूसरे नाम से भी हम सेव कर सकते हैं। एक ही फाइल को एक नाम से या दूसरे नाम से सेव कर सकता हूँ। लोकेशन कोई भी हो सकती है, जो भी हम चुनना चाहें, डॉक्यूमेंट हो, डेस्कटॉप हो, डाउनलोड्स हो, म्यूजिक, जहाँ पे भी, डी ड्राइव, सी ड्राइव, जहाँ भी कंप्यूटर ड्राइव में करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। हम डेस्कटॉप का एग्जांपल लेते हैं, डेस्कटॉप पे मैंने सेलेक्ट किया फ्यूचर के नाम से, राइट, एंड सेव। ओके, अब वो फाइल हम चेक करते हैं। विंडो प्लस डी से हर एक एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाती है। विंडो में डी प्रेस करता हूँ, विंडो डी, अब देख रहे हैं डेस्कटॉप पे वो फाइल आ गई फ्यूचर के नाम से। ओके, तो इस तरह से सेव एज का दूसरा यूज होता है। फाइल फॉर्मेट चेंज करने के अलावा किसी फाइल का सेम नेम से किसी दूसरे लोकेशन पे भी हमें फाइल सेव कर सकते हैं। ठीक है, विंडो डी से वो आपकी सारी एप्लीकेशन मैक्सिमाइज हो जाती है। ओके, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद एक ऑप्शन है प्रिंट, जो कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है प्रिंट कॉर्पोरेट्स के अंदर। सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट, उसके बाद क्विक प्रिंट एंड प्रिंट व्यू। सबसे पहले ऑप्शन के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट। प्रिंट के अंदर क्या है, प्रिंट की प्रॉपर्टीज शो कराएगा। जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक किया, ओके, देखिए, तो यहाँ पे इन जनरली बाय डिफॉल्ट जो प्रिंटर है सेट है, उससे हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके अलावा किसी दूसरे प्रिंटर से चाहिए तो हम उन दूसरे प्रिंटर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस इधर से जाके। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो प्रिंटर उससे ले सकते हैं। प्रॉपर्टीज छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। फाइंड प्रिंटर, अगर कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है और नया प्रिंटर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फाइंड प्रिंटर पे क्लिक करके हम दूसरे प्रिंटर को अटैच कर सकते हैं पहली बार। उसके बाद मेन ऑप्शन आता है पेज रेंज, जो कि बहुत क्रिटिकल है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमें एक पेज चाहिए होता है और फाइल के अंदर होते हैं 10 पेज और 10 के 10 पेज निकलना स्टार्ट हो जाए, तो उससे क्या होता है, हमारे पेज की वेस्टेज होती है, अननेसेसरी में हमारी कॉस्टिंग भी आती है। तो पेज रेंज के अंदर सबसे पहला ऑप्शन ऑल। ऑल ऑल का क्या मतलब है, जब भी मैं प्रिंट करूंगा तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पेज है वो सारे के सारे प्रिंट होके आएंगे, आपको हाथ में मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है करंट पेज। करंट पेज का क्या मतलब है, जिस पेज के अंदर हमारा कर्सर है, ठीक है, जिस पेज पे हम रिसेंटली या एक्टिवली लिख रहे थे उस पेज को केवल प्रिंट करेगा। उसके बाद है पेजेस। पेजेस का क्या मतलब है, पेजेस मीन्स मान के चलो 10 पेज का एक हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें से मुझे फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ केवल 3 पेज का प्रिंट आउट लेना है। तो वो कैसे लूंगा, तो वो कमांड कैसे दूंगा प्रिंटर को, तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट कोमा थर्ड कोमा फिफ्थ। ठीक है, अब मुझे उसकी हर एक पेज की 2-2 कॉपी चाहिए, तो जो नंबर ऑफ कॉपीज पे है इधर जाके मैं कर दूंगा 2। ठीक है, इस तरह से हमें हर एक पेज की 2-2 कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, अब मुझे लगातार एक तो ये तरीका है पेजेस के अंदर पर्टिकुलर पेज को सेलेक्ट करने का। उसके अलावा एक और तरीका है, तो क्या होता है, मान की तरह लगातार हमें चाहिए 4 से 7, तो 4-7 अगर मैं लिखूंगा तो 4 से 7 की गिनती में जितने भी पेज है, 4, 5, 6, 7, टोटल 4 पेज का प्रिंट आउट हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, प्रिंट व्हाट डॉक्यूमेंट प्रिंट ऑल पेज रेंजिंग, जितने पेज के हमने वो रेंज दिया। ठीक है, पेज 1 से लेके आगे नो स्केलिंग, तो मैंने स्केलिंग नहीं किया। ठीक है, तो ओके करेंगे, देन उस पेज का ठीक है। क्विक प्रिंट ऑप्शन का यूज होता है जब भी कोई भी डिफॉल्ट प्रिंट होता है, प्रिंटर होता है, उस प्रिंट से सीधा कमांड आ जाएगी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की, उस पेज पे 10 पेज है तो 10 पेज की प्रिंट आउट आएगा, जो भी बाय डिफॉल्ट हमारा सिलेक्टेड प्रिंटर है उस प्रिंटर से।
हम कस्टमाइज प्रिंटिंग नहीं कर सकते इस क्विक प्रिंट ऑप्शन से। इसके बाद है प्रिंट व्यू। प्रिंट व्यू का क्या यूज है, क्यों इसे यूज किया जाता है, मैं बता देता हूँ। जब भी किसी पेज को हमने प्रिंट आउट लेना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उस पेज का प्रिंट प्रीव्यू देख लें। प्रिंट प्रीव्यू देखने का फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चलता है जेन्युइनली हमारा कंटेंट हमें जहाँ चाहिए क्या वो हमारा कंटेंट वहीं पे है, अगर नहीं है तो कहाँ है और हम कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है, सबसे पहला ऑप्शन प्रिंट, सबसे पहला ऑप्शन प्रिंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद ऑप्शन है प्रिंट ऑप्शन, वही सारे ऑप्शन जो हमें देखने हैं। ठीक है, प्रूफ रीडिंग से इसके अंदर काफ़ी सारी कस्टमाइज सेटिंग होती है। इसके अंदर जाने की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत नहीं है और ना इसकी ज़रूरत हमें पड़ती मोस्टली। ठीक है, फिर भी अगर किसी का डाउट होगा तो इसको बाद में लेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी ऑप्शन है। ठीक है, बट इसकी इन जनरल यूज नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से बॉर्डर लाइन से टेक्स्ट एंड बॉर्डर के डिस्टेंस गैप। जैसे लास्ट कस्टमाइज सेटिंग क्या होती है, 1 सेंटीमीटर चारों तरफ से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से गैप मिलेगा, उसके बाद ही हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ये अगर मैं सेकंड ऑप्शन चूज करता हूँ, इसमें क्या रहेगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 2.54 सेंटीमीटर का गैप रहेगा। उसी तरीके से ये जितना भी हम जैसा भी हम चाहते हैं वैसा हमें मिल जाएगा। ये देखिए, ठीक है, देख पा रहे हैं। उसके बाद ये मिरर मार्जिन के अंदर मिरर के रूप में तो एक से ज्यादा पेज होती है तो उस तरीके से दिखाता है। ठीक है, तो हम ये नॉर्मल पहला ही सेलेक्ट करते हैं, पहले का ही यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आती है ओरिएंटेशन। अगर हमें पेज स्ट्रेट वे में नहीं चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट वे, वो नहीं चाहिए तो हम लैंडस्केप में भी निकाल सकते हैं जिसमें हमारे पेज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हमारा लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में लेंथी है ज़्यादा वो डाटा, तो उसके लिए हम क्या है, लैंडस्केप मोड में भी हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये ओरिएंटेशन के अंदर जाके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये साइज, जैसे मार्जिन है उसी तरीके से ये भी अलग अलग साइज है। जब भी हम प्रिंट आउट लेंगे तो उसी पेज के हिसाब से, उसी प्रिंट आउट के हिसाब से हमारा प्रिंटर में बाय डिफॉल्ट कुछ होते हैं कस्टमाइज साइज, जो कि बाय डिफॉल्ट MS वर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है उन्होंने बनाए होते हैं हमारे पेजेस के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे पास पेजेस के साइज होते हैं मार्केट में अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद जूम है। जूम हम इतने तरीके से कर सकते हैं, 1 बाय 1 क्लिक करके आप देख सकते हैं कैसे, इसका क्या यूज है। ये तो नॉर्मली इन जनरल परसेंटेज ऑफ साइज दिखाएगा हमारे कंटेंट का। ठीक है, 100% में क्या दिखता है, क्या साइज दिखेगा, अगर हम व्यू में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, राइट। ठीक है, वापस मैं जूम के अंदर जाता हूँ। पेज विड्थ, पेज विड्थ का क्या मतलब होता है, जितनी हमारी स्क्रीन के अंदर रूलर की चौड़ाई हो सकती है, पेज की चौड़ाई हो सकती है, उतना वो लेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसके अंदर, टेक्स्ट विड्थ। टेक्स्ट की चौड़ाई कितनी होती है, जो हमारी स्क्रीन की जो मैक्सिमम स्क्रीन होती है उस साइज तक वो हमें दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद रोल पेज, अगर हम पेजों को स्लाइड के रूप में देखना चाहते हैं तो उस तरीके से देख सकते हैं। एक साथ हम पेजों को देखना चाहते हैं तो एक साथ भी देख सकते हैं, वो छोटे छोटे पेज के रूप में दिखाएगा। जैसे अभी सिंगल पेज है तो इसलिए एक ही पेज दिखाएगा। चलो हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। इससे पहले हम क्लोज प्रिंट करते हैं। मैंने कंट्रोल एंटर से नया पेज ले लिया, फिर इसके अंदर भी कंटेंट कुछ लिखा। ठीक है, वापिस मैं प्रिंट व्यू के अंदर जाऊंगा, अब देखूंगा क्योंकि मैंने क्या लिया था, आई थिंक मैंने वोल पेज लिया था, सॉरी मैनी पेजेस। तो हमने क्या सिलेक्ट किया था लास्ट,
मैनी पेजेस का क्या मतलब है, एक साथ कई सारी चीजें पेज दिखाएगा। होल पेज के अंदर क्या होता है, स्लाइड फॉर्म में दिखाता है पेज को, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। वन पेज 1 by 1 में दिखाएगा, 2 पेज एक साथ 2 पेज दिखाएगा, पेज विड्थ पेज की सिंगल पेज को जितनी चौड़ाई हो सकती है उस चौड़ाई पे दिखाएगा, ठीक है। ये 2 पेज एक साथ 2 पेज दिखाएगा, 100% पे नॉर्मल रहेगा। सो रूलर अगर हमें रूलर देखना है नहीं देखना है वो हमारी चॉइस है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, चाहिए तो देख सकते हैं। मैग्नीफायर ये ऑलरेडी अनेबल रहता है, बट वो हटाना चाहते हैं तो हम हटा सकते हैं। मैग्नीफायर का यूज क्या होता है, चीज़ को मैग्नीफाई करके दिखाना। ये देखिए, देख रहे हैं, 1 पेज में कर देता हूँ और मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ओके। श्रिंक 1 पेज, ये इस ऑप्शन का यूज होता है जब एक पेज से थोड़ा ज़्यादा हमारा कंटेंट चला जाता है, तो इस केस में हम पेज के डाटा को श्रिंक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। After several attempts, Word was unable to shrink the document by 1 piece, ठीक है। तो एक से ज़्यादा अटेम्प्ट जब हम प्रिंट व्यू के अंदर यूज करते हैं तो वो दोबारा से श्रिंक नहीं करता। नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं 100% करता हूँ तो मैं भी समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रीवियस, तो इन ऑप्शंस को हम आगे पिछले वाले पेज को देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज प्रिंट व्यू। आई होप आज मैंने जितना कवर किया है वो सफिशिएंट होगा पहली क्लास के लिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, अगर अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये कोर्स की पहली क्लास अगर अच्छे से समझ में आती है या कोई मुझे इम्प्रूवमेंट करना है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दें कमेंट के माध्यम से, या जिन लोगों ने कोर्स के लिए एनरोल किया है वो ग्रुप्स में भी मुझे फीडबैक दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।